नमस्कार, सारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे ओबीसी सेल के बारे में और इसकी जो को चेयरपर्सन है मेरे साथ इस वक्त अब्दुल गनी तेली जी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सर, आपको सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। जहाँ तक हमारे ओबीसी के मसाइल का तल्लक है, ओबीसी समाज जो है सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम टोटली बैकवर्ड हैं। ना तो हमारा काउंसिल असम्बली में कोई हमारा मेंबर नहीं, कि हमारी अप्रोच बिल्कुल टोटल नहीं है। कहीं अप्रोच हो तो आदमी के काम निकलते हैं, वो हमारी नहीं है। सबसे पहले हमारा मसला यह है कि ओबीसी का एक हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सिर्फ 2 साल का था। बड़ी मुश्किल से हमने जद्दोजहद करके उमर अब्दुल्ला साहब से वो हमने 5 साल का करवाया है। और उसके बाद हमारे ऊपर एक क्रीमी लेयर रखी है, इनकम स्लैब, जबकि SC ST पर कोई ऐसी इनकम स्लैब नहीं है। ये हमारे ऊपर एक कंडीशन क्यों रखी गई है? हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि हमें जो सर्टिफिकेट मिले फॉर एवर के लिए मिले। इनकम स्लैब हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है ये लागू होनी चाहिए हमारे ऊपर। जबकि पूरे भारत के अंदर 27% रिजर्वेशन मिल रही है लोगों को, हमें जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2%। उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको 2% की बढ़ा के 4% की थी। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि जब हमारी सरकार गई, सरकार चेंज हुई, तो जब दूसरी सरकार आई उन्होंने आगे उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमें पूरे भारत की तरह हमें भी 27% रिजर्वेशन मिले। जैसा कि हम इससे पहले हम अगर मरकज़ी सरकार से कोई हम मुतालबा करते थे तो उनका कहना ये होता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 है, 370 की वजह से हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। भाई 370, अब आपने 370 को ख़त्म किया है। अगर आपने 370 ख़त्म किया है तो हमें भारत के साथ क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? फिर हमें जम्मू कश्मीर में अलग से हमें क्यों रखा जा रहा है? हमें भी पूरे भारत की तरह हमें 27% दी जाए। क्योंकि इन्होंने क्या करते हैं कि 100 पोस्ट कभी इकट्ठी निकालते ही नहीं है कि हमारे 2 आदमी लग जाए। 50 पोस्टें कभी इन्होंने निकाली नहीं, हमारा 1 आदमी लगे जी। हमारे साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी, हम चाहते हैं कि इस नाइंसाफ़ी को दूर किया जाए। ये बताएं कि केंद्र सरकार के पास आप ये अपनी मेमोरेंडम लेके गए, कितनी बार मिले लोगों से? कुछ मसला नहीं हल हुआ आपका? मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अलग जो बैकवर्ड क्लासेस की यूनियन बनी हुई है, क्योंकि हमारा तल्क नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं तो गया नहीं। हमारे जो लोग हैं वो गए, उन्होंने काफ़ी सारे मेमोरेंडम उनको दिए, कोई सुनवाई नहीं उन्होंने की है। बीजेपी का करने और कहने में बड़ा फ़र्क है। ये लोगों को जुमलाबाजी दे के अपना काम चलाते हैं, मगर ग्राउंड पर इन्होंने कुछ नहीं किया है, ग्राउंड पर टोटली नहीं किया। अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात आप देखें, 7 साल से डायरेक्टली, पहले तो डायरेक्टली इनकी हुकूमत थी, अब इनडायरेक्ट भी इन्हीं की हुकूमत है। क्या किया? कोई चीज़ सामने तो आनी चाहिए ना। अगर काम किए तो बताएं। हम कहते हैं कि हम किसी जगह पे अपना काम किए हो बताएं। जो इन्होंने फीते काटे हैं वो जो पहले काम किए हुए थे, जो कंप्लीट हुए, उन्हीं के इन्होंने नया काम तो कोई हमें करके दिखाया नहीं। आप ये बताएं कि क्या मोदी सरकार से आप खुश नहीं हैं? कोई जैसे इकानमी को मजबूत किया उन्होंने है, किया नहीं? बिल्कुल नहीं किया। हमारा देश जो है पीछे आ रहा है जी। आप ये बताएं कि आप ओबीसी से जुड़े हुए हैं और किन तरह की मुश्किलात आ रही है लोगों को और क्या करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं ना, अगर DC ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, मुझे जगह जगह से हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आते हैं कि हम अपनी फ़ाइल लेके गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, खाली रिश्वत ही रिश्वत मांगते हैं। तो कहते हैं, हमें ऐसे ही टाल देते हैं, काम हमारा कोई नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि वक्त चेंज होने वाला है। मैं उन अफसरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप गरीब अवाम जो है सबके काम करें, मगर ख़ासकर मैं ओबीसी के लिए कहना चाहता हूं कि ओबीसी के काम करें। एक दिन आएगा हम हिसाब ले लेंगे, वक्त आने वाला, हम वक्त आने पे हिसाब इनसे ज़रूर लेंगे। जितना इन्होंने हमारे लोगों को रुलाया है उससे हम जरूर इनसे पूछेंगे कि आपने काम क्यों नहीं किया। अफसर है, उसकी ड्यूटी बनती है उन लोगों के काम करने हैं, वो काम करने के बजाय ऐसे टाल मटोल करके लोगों को बाहर भेज देते हैं। ये बताएं कि किस तरह के काम नहीं हो पा रहे आप लोगों के? छोटे छोटे काम गिनाए जरा, क्या क्या काम? मैं कहता हूँ कि जहाँ हमारे ओबीसी के लोग हैं, आप कहीं मुआयना करके देख सकते हैं, टूर करके ओबीसी के इलाके में आप जाके देख सकते हैं। जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ गलियाँ, सड़कें, बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है।
ये तो मामूली पानी है ना, जो बिजली हर एक को चाहिए, पानी हर एक को चाहिए, सड़क चलने के लिए चाहिए। अगर वही चीज़ें नहीं है तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, टोटल जीरो है जी। क्या आप समझते हैं कि 7 साल से भी ऊपर का समय है, केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार है, जम्मू में गवर्नर रूल चल रहा है 3 साल से, तो ये बताएं आपकी कितने लोग जुड़े होते हैं आपके साथ, तो और क्या मैसेज देंगे उन लोगों को आप? हमारे साथ तकरीबन मैक्सिमम, मुझे तो 2-4-5 साल का हमें मौका मिला है एज ए ओबीसी का को चेयरमैन मुझे काम करने का। मैं पूरे जम्मू प्रांत के अंदर गया हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं, मीटिंगें हमने की, लोग परेशान हैं। मगर मैं तमाम ओबीसी के लोगों के एक ही मैं अपील करना चाहता हूँ कि इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, अपने हक़ के लिए जदोजहद करें, तभी हमें हमारा हक़ मिलेगा, नहीं तो बीजेपी वाले हमारा हक़ हमें दे के राज़ी नहीं है। ये बताएं कि जैसे आपने इकट्ठे की बात की, क्या आप समझते हैं कि हमारे जम्मू की जो लीडरशिप है उन लोगों को चाहिए कि एक मंच में आ जाएं, तभी हम अपने जम्मू कश्मीर का हल कर सकते हैं? मेरी बहुत से लोगों के साथ बात होती है, मुझे बाहर से फ़ोन आते हैं, वो मुझे खुद कहते हैं कि गनी साहब आप मैदान में आइए, हम आपके साथ चलते हैं। लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, हम उनको अपने साथ मिलाने के लिए, काम करने के लिए इकट्ठे करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, और लोग इकट्ठे होंगे, हमें वादा है जी। आने वाला जो वक्त आ रहा है जे हमारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनको सबक दे देंगे। जो लोगों ने गलत वादे किए हैं, लोगों के काम नहीं किए, लोगों को दर किया है बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को काम नहीं है, नौकरियाँ इनके पास नहीं है, खाली वादे ही करते हैं, बीच में कुछ नहीं है। जैसे डीलिमिटेशन की भी बात हो रही है कि 7 सीटें शायद बढ़ेंगी हमारे जम्मू कश्मीर में ओवरऑल, तो क्या बेनिफिट होगा इससे? ये डीलिमिटेशन जो कर रहे हैं, ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। जो हमारे सुनने में आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। हमारे सुनने में ये आ रहा है कि ये बोर्ड को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि अगर सपोज ओबीसी का बोर्ड इकट्ठा है एक जगह है, उसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, आधा इधर कर रहे हैं, आधा उधर कर रहे हैं। हर जगह में जिस कम्युनिटी के वोट ज़्यादा है ना, ये कोशिश इनकी ये है कि वो हमारे अपने जो लोग हैं उनके साथ मिल जाए, बाकी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। क्या आपकी डिमांड है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए हमें, तभी इलेक्शन हो यहाँ पर? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, 370 और 35 बहाल करना चाहिए। बेसिकली अगर देखें तो 370 जो है ख़त्म नहीं हुआ है, ये जोर ज़बरदस्ती से चला रहे हैं। कोई भी केस अगर कोर्ट में हो उसके बाद तो कुछ होता नहीं है जब तक कोर्ट का फैसला ना हो। अब कोर्ट का फैसला कोर्ट में ही है, हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी पावर के वो फैसला सही होगा, मगर जोर ज़बरदस्ती से अपना चला रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हिसाब है। बाकी सही तरह से 370 ख़त्म नहीं हुआ है। क्या एक मैसेज देंगे आप खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसे ओबीसी से आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अपने हक़ के लिए ओबीसी के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, हमें तभी हमारा हक़ मिलेगा, नहीं तो ये बीजेपी वाले कुछ नहीं देते हैं, सवाल लारे जुमले के अलावा इनके पास कोई और चीज़ नहीं है। जी धन्यवाद। जैसे आपने सुना कि को चेयरमैन थे मेरे साथ अब्दुल गनी जी, इनका यही मानना है कि सब लोगों को एक होकर ही आवाज़ उठानी चाहिए, तभी हमारा जम्मू कश्मीर का मसला हल हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।